बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सपर्ट चैनल पे आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हमने 5वां लेक्चर करना है। इसमें भी हमने पिछली जो डेफिनेशन की हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड थ्योरम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। वो कहता है कि लेट टी बिलोंग्स टू अलजेब्रा सच दैट टी इज नॉट रेगुलर। हमने जो पिछले लेक्चर में पिछला थ्योरम किया था वो बिल्कुल उसके उलट है, यानी कि उसमें रेगुलर था, यहाँ पे वो कहता है नॉट रेगुलर। आप एक दफा थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ लें, फिर आप थ्योरम को इजीली कर सकते हैं। जब उसने कहा टी हमारे पास रेगुलर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि टी हमारे पास सिंगुलर होगा। वो कहता है टी सिंगुलर देन देयर एग्जिस्ट। अब देन के बाद जो चीजें होती हैं वो हमने प्रूव करनी होती हैं। याद रखना, थ्योरम में हमारे पास देन के बाद जो चीजें आती हैं वो हमने प्रूव करनी होती हैं। तो यहाँ पे कहता है देन देयर एग्जिस्ट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक तो हमने ये प्रूव करना है कि एस जीरो के इक्वल नहीं है। दूसरे नंबर पे वो कहता है इन अलजबरा, यानी कि इस अलजबरा के अंदर एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। आगे कहता है सच दैट टी एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी भी आपके पास अलजबरा से बिलोंग कर रहा है, एस भी, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कि लेफ्ट इन्वर्टिबल और राइट इन्वर्टिबल ये हमारे पास दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। कब? जब उसने कहा टी हमारे पास रेगुलर नहीं होगा। हमने एक थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि उस थ्योरम किया था, उसकी स्टेटमेंट बताता हूँ। उसमें था कि टी हमारे पास अगर रेगुलर हो तो जो कांस्टेंट टर्म होती है पॉलिनोमियल के अंदर वो हमारे पास नॉन जीरो होती है। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, उन लेक्चर्स के मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज को हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है सिंस टी इज नॉट रेगुलर दिस इंप्लाइज दैट टी इज सिंगुलर देन द कांस्टेंट टर्म ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज जीरो। मतलब कि उसमें हमने ये कहा था कि अगर टी रेगुलर होता है तो हमारे पास पॉलिनोमियल जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमने कहा था नॉन जीरो है। अब जब टी हमारे पास रेगुलर नहीं है तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वह कहता है टर्म ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज जीरो दस इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, यानी कि ये उसने मिनिमल पॉलिनोमियल ले लिया। जब मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये टी को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे टी इसमें पुट करेंगे और फिर हमने ये भी लिखा है कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जीरो। तो ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने यहाँ पे टी पुट कर दिए, यहाँ पे भी टी आ गया और यहाँ हर एक्स की जगह पे टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जीरो, क्योंकि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है तो टी को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। वो आगे ए नॉट, ये सारी चीजें इज इक्वल टू किसकी आ गई, जीरो के। अब ए नॉट की वैल्यू हमने क्या कही थी कि वो हमारे पास क्या होगी, जीरो। मैंने यहाँ जीरो पुट कर दी, बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच गई, इज इक्वल टू जीरो। अब इससे आप ले लें टी कॉमन। जब टी कॉमन लेता हूं तो ए वन प्लस ए टू टी प्लस सो ऑन प्लस ए एम टी रेज़ टू पावर एम माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब अगर देखें, अगर मैं ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है तो अगर मैं इस चीज को एस का नाम दे दूं, यानी कि ये मैंने साइड पे भी बता दिया कि ये एस के इक्वल है, तो टी एस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जीरो के। अगर मैं इसी इक्वेशन में से, यानी कि ये जो ऊपर दी हुई है यहाँ से, तो मैं टी मैंने लेफ्ट साइड पे लिया है, अगर मैं राइट साइड पे कॉमन ले लेता हूं तो सिमिलरली आपके पास एस टी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास टी एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। हमने एक चीज प्रूव कर दी जो उसने यहाँ पे ये वाली दी थी। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव करना है कि एस हमारे पास इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो आगे वो कहता है कि नो वी हैव टू प्रूव दैट एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेट अस कंट्रेरी एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमने सपोज कर लिया कि एस हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। देन एस की हमारे पास ये वाली वैल्यू है जो हमने यहाँ पे सपोज की हुई है, तो ये सारी चीज किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। अब देखिए जब ये जीरो के इक्वल हो रही है तो देखिए इसमें क्या पुट किया हुआ है, टी, यानी कि ये भी टी को सेटिस्फाई कर रही है और ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। जब ये टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है हमारे पास, m माइनस वन। अगर देखा जाए तो हमने कहा था जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो हमारे पास है t, इसकी डिग्री क्या थी, m। तो जिसकी डिग्री कम होती है वो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। जब हमने कहा s इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये चीज इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इसने तो t को सेटिस्फाई कर दिया और इसकी डिग्री m से तो कम है, m माइनस वन।
तो इसका मतलब हुआ हमारे पास पी ऑफ एक्स मिनिमल पोलिनोमियल नहीं रहा। मिनिमल पोलिनोमियल कौन सा आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि एस की वैल्यू अगर इसे मैं किसी फंक्शन की फॉर्म में या किसी पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्यू ऑफ एक्स भी इसे लिख सकता हूँ, यानी कि जहां जहां टी है वहां वहां एक्स लिख देते हैं। तो वो कहता है टी सेटिस्फाइड पोलिनोमियल सिंस क्यू ऑफ एक्स इज अ मिनिमल पोलिनोमियल। अब मिनिमल पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स नहीं रहा, अब मिनिमल पोलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स, या आप एस की वैल्यू भी इसे कह सकते हैं, यानी कि इसकी डिग्री हमारे पास कम है। कब कम हुई है, जब हमने एस को 0 के इक्वल रखा है। तो आगे वो कहता है ऑफ डिग्री m-1 विच इज कंट्राडिक्शन, किस चीज की कंट्राडिक्शन, टू द फैक्ट दैट p ऑफ x इज मिनिमल पोलिनोमियल, क्योंकि हमने कहा था ये गिवन दिया हुआ कि मिनिमल पोलिनोमियल p ऑफ x है, लेकिन यहाँ पे तो मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ गया या एस की वैल्यू आ गई। तो हम कहेंगे कि एस इज इक्वल 0 कभी भी नहीं होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास पी ऑफ एक्स, तब हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल होगा जब एस इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें प्रूव हो गई हैं जो यहाँ पे दी हुई थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।